सितंबर 2025 में इंदू की शादी होती है। शादी के बाद उसके पति का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। साइकिल से फैक्ट्री जाते वक्त उसे तत्कालीन एम्बुलेंस में डालकर इलाज हेतु भर्ती करवाया जाता है। अब वो ज़िंदगी और मौत के बीच में जहाँ पर जंग लड़ रहा था, उसी समय उसकी पत्नी मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी। प्रतिदिन प्रार्थना करती थी, अपने पति की लंबी उम्र के लिए उम्मीदें करती थी कि मेरा पति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसी मंदिर में जाते जाते तीसरे दिन जब वो लड़की पूजा करने गई तो उसके बाद वापस लौट कर नहीं आई। उसके दोस्त अजीत कुमार ने जब FIR लिखवाई कि हमारी भाभी 3 दिनों से मंदिर पूजा करने गई थी, वो अभी लापता हैं, तो पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो जिस हालात में बॉडी मिली इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो क्या है पूरी घटना, शुरू से आखिर तक समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सच्ची घटना है राजस्थान के बीकानेर ज़िले के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है राजसरासर। वहां के रहने वाले धर्मपाल की 3 बेटियां होती हैं, कोई भी बेटा नहीं था। जिन्होंने 2 बेटियों की शादी पहले ही कर रखी थी। अब सबसे छोटी बेटी जो ये इंदू होती है, इसकी शादी सितंबर 2025 में की जाती है। शादी के दिन ही जैसे ही ये घर पहुंचती है, इसका एक देवर होता है जिसका नाम लाल सिंह होता है। अब वो लाल सिंह इस पर बहुत ही गंदी और बुरी नज़र से देखता रहता था। एक दिन की बात होती है जिस दिन अजीत साइकिल से फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी करने के लिए गया हुआ था। उसी दिन अजीत के छोटे भाई लाल सिंह अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी करते हैं, नशे में लस्त पस्त होकर के घर पे आता है। घर पे आने के बाद उसकी बुरी नज़र तो पहले से ही पड़ी हुई थी। अब वो अपनी भाभी इंदू से खाना मांगता है। अब वो उसको खाना परोस कर देती हैं और खाना को साइड में रख देता है। उनको पीछे से गंदी नीयत के साथ पकड़ लेता है, लेकिन इंदू बहुत ही हिम्मत वाली लड़की होती है। वो उसको चमाट मारती है और शोर शराबा करती है, चिल्ला देती है। उसके बाद अब लाल सिंह को समझ में आता है ये बात अगर उसके भाई तक पहुंच गई तो उससे बहुत ही ज़्यादा पिटाई होने की संभावना होती है। जिसके बाद 1-2 घंटे बाद ही लाल सिंह अपनी भाभी इंदू से कहता है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। सॉरी बोलता है, तरह तरह की माफ़िया मांगता है। तो इंदू कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे से कोई भी ऐसी शिकायत मुझे नहीं मिलनी चाहिए। अब लाल सिंह बिल्कुल खुश हो चुका था क्योंकि अब उसने मना कर दिया था। अब उसको डर था तो केवल इतना सा कि जब वो घर पे आए अजीत, तो एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ ये कुछ बोलेगी या नहीं बोलेगी। सुबह होते ही दूसरे दिन जैसे ही अजीत कुमार अपने घर पे आता है, सारे नियम और खुशियाँ पहले जैसी ही चल रही थी, जिसमें इंदू ने अजीत से लाल सिंह की कोई भी शिकायत नहीं की क्योंकि वो पहले ही माफ़ी मांग चुका था। समय धीरे धीरे आगे कटता रहता है। अब लाल सिंह की नीयत और नज़र दोनों ही सबसे ज़्यादा ख़राब होती जाती हैं। एक दिन वो एक प्लानिंग बनाता है और उस प्लान में सोचता है कि क्यों ना उसके भाई अजीत का एक्सीडेंट करवा दिया जाए और उसे मार दिया जाए। फिर न तो कोई शिकायत करने वाला रहेगा और न ही कोई शिकायत सुनने वाला रहेगा। मनमाना कुछ भी उनके साथ कर सकता है। ऐसे ही बात आती है 23 अक्टूबर 2025 का दिन। रात के लगभग 8:30 बजे का समय रहा होता है जिस दिन अजीत कुमार साइकिल से अपनी फैक्ट्री जा रहा था। उसी दौरान लाल सिंह अपने कुछ नशीले दोस्तों को पैसे दे करके और शराब पिला करके अजीत को एक्सीडेंट करने की बात कहता है। लाल सिंह के दोनों दोस्त मिल करके एक पिकअप गाड़ी लेकर के जाते हैं और साइकिल से अजीत कुमार का बुरी तरीके से एक्सीडेंट कर देते हैं, जिसमें उसके बचने के चांस बिल्कुल 0 हो जाए। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक्सीडेंट जो उसने किया था उसमें अजीत की इतनी ज़्यादा हालत गंभीर हो जाती है कि वो कोमा में चला जाता है। राहगीर लोग जब उसको उठाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में भेज देते हैं तो ज़िंदगी और मौत के बीच में आखिरी जंग लड़ रहा था। अब इंदू दिन ब दिन भगवान से प्रार्थना करती थी, अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगती थी। राजस्थान के बीकानेर के अंदर सिटी हॉस्पिटल के पास एक कनकनाथ मंदिर है। उस मंदिर के पास इंदू डेली सुबह सुबह जाया करती थी। जाने के बाद पूजा पाठ किया करती थी और अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं मांगती थी। वो 3 दिन का लगातार ये जाती रहती है, चेहरे से बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखती है। तो वो पूछते हैं कि बच्ची क्या बात है, हमें बताइए, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर दें। तो वो अपनी हालत बताते हुए रोते हुए कहती है कि अभी उसकी नई शादी हुई है और उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, जो कि बीकानेर सिटी हॉस्पिटल के ICU के अंदर भर्ती है। ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से है। पुजारी उसकी बात सुनने के बाद समझ जाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद उसके आंसू पहुँचते हैं और
उसको कुछ प्रसाद देते हैं। जैसे ही वो प्रसाद को खाती है 10 से 5 मिनट तक कनकनाथ मंदिर के पुजारी उसको बातों में उलझा कर रखते हैं। प्रसाद में कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है मंदिर के पीछे वाले कमरे में पुजारी उसको लेकर के जाते हैं। ले जाने के बाद उसके कपड़े बारी बारी से नोचते हैं और उसके साथ बहुत ही गंदा और घिनौना कृत्य करते हैं। कृत्य करने के बाद वापस उसको कमरे में बंद कर देते हैं और फिर से आकर के अपना पूजा पाठ करने लगते हैं। पहला दिन बीतता है, दूसरा दिन भी आता है, ठीक दूसरे दिन भी पुजारी अब उसको एक नशीला इंजेक्शन दे देते हैं। ना तो उसको खाना मिल रहा था, ना उसको पीना मिल रहा था, केवल कंटिन्यू उसके शरीर का शोषण हो रहा था। अब कुछ तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन भी सबसे पहले पुजारी मंदिर में आते थे और उसके साथ हवस मिटाते थे। उसके बाद कमरे को बंद कर देते थे और भक्तों के साथ अपने भजन पूजा में मगन हो जाते थे। इधर अजीत का जो एक्सीडेंट हुआ था वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती था। अब समय जब 3 दिन का बीत जाता है तो अजीत के दोस्त लोग और फैमिली के लोग सोचते हैं कि इंदु अभी तक लौट कर वापस नहीं आई। इंतज़ार करते करते नज़दीकी थाने में जाते हैं और जाने के बाद गुमशुदगी की एक FIR दर्ज करवाते हैं, जिसमें कहते हैं कि वो मंदिर पूजा करने के लिए बोल कर गई थी और अभी तक लौटकर वापस नहीं आई। जैसे ही थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है, पुलिस अपने नज़रिए से जांच पड़ताल शुरू करती है। मंदिर में लगे सभी आसपास के CCTV कैमरा और फोटोज़ को देखती है। पिछले 1 हफ्ते के वीडियो और फोटोज़ को पुलिस ने जब वेरीफाई किया, देखा तो उसमें पता चला कि 23 अक्टूबर 2025 के दिन इंदु मंदिर के अंदर तो गई है, लेकिन उससे बाहर निकलकर नहीं आई। जब पुलिस को यकीन हो गया कि उसके साथ मंदिर में ही कुछ ना कुछ हुआ है तो पुलिस की एक टीम तैयार की जाती है, जिसमें 5-7 लोग पुलिसकर्मी और अफसर तैयार होते हैं और मंदिर में जाकर के रिसर्च करते हैं, पुजारी से पूछताछ करते हैं। ये पुजारी कहते हैं यहाँ तो मंदिर में बहुत से लोग आते जाते हैं, कौन कब आता है कौन कब जाता है जिस चीज़ का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि पुजारी घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं। पुलिस ने अपने तरीके से जब जांच की, मंदिर के हर कमरे, हर जगह तहखाना हो या छत हो, कहीं भी कोई भी कोना हो, हर जगह जब जांच पड़ताल की तो एक बंद कमरा मंदिर के पीछे वाला पड़ा हुआ मिला, जिसकी पुजारी से कहा कि इस कमरे को खोल लिए तो पुजारी उस कमरे को खोलने के लिए मुकर रहा था। कहा इसकी चाबी हमारे पास नहीं है, बहुत दिनों पहले से ये बंद पड़ा है। लेकिन पुलिस जब सख्ती से कहती है कि ताला खोलिए नहीं तो हम तोड़ देंगे, लेकिन फिर भी पुजारी ताला नहीं खोलता है। पुलिस कमरे का ताला तोड़ करके जब उसके अंदर जाती है, हिंदू लड़की जिसकी उम्र महज 20 वर्ष की है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, शरीर के कपड़े फटे हुए हैं, उसके पैर भी बंधे हुए हैं और उसके साथ लग रहा था कई दिनों से रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सबसे पहले कनकनाथ पुजारी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद कड़ी और सख्ती से जब पूछताछ करती है तो पुजारी एक के बाद एक सच पुलिस के सामने उगलना शुरू हो जाता है। वो बताता है ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, हम इस पर कई दिनों से गंदी नज़र रख रखे थे। सही समय आने पर समय देखते ही 23 अक्टूबर 2025 को, जिस दिन मंदिर में भीड़ भाड़ भी काफ़ी कम थी और ये लड़की हमारे मंदिर में पूजा करने आई, तभी इससे हमने इसके दुख और सुख की बातचीत को देखते हुए इसको मोटिवेट किया और मोटिवेट करने के बाद इसको कुछ प्रसाद में मिला करके नशीला पदार्थ खिलाया, जिसके बाद ये बेहोश हो गई और एक के बाद एक दुष्कर्म किया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जब जांच की गई तो केवल पुजारी ही नहीं, मंदिर के और भी 5 ऐसे कर्मचारी थे जो एक के बाद एक लड़की का लगातार शोषण करते थे। इस तरह से जांच करने के बाद अब पुलिस टोटल मिला करके 11 लोगों को अपनी हिरासत में लेती है, जिसमें कनकनाथ मंदिर के पुजारी और उसके 4-5 पुजारी जो उसके साथ रहा करते थे, उन लोगों को रेप के अंजाम में गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। काश अगर इंदु ने उस दिन ही उस लाल सिंह को माफ़ नहीं किया होता, इस चीज़ की किसी के साथ अपील की होती या शेयर किया होता, तो उसको आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ना ही उसके पति का एक्सीडेंट हुआ होता और ना ही वो मंदिर में अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगने गई होती। ना ही पुजारी उसके साथ कोई भी दुष्कर्म को अंजाम दे पाता।
तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।